Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So today we are going to study about the symmetrical component, phase shift and sequence impedance. So first topic is symmetrical component. सिमेट्रिकल कंपोनेंट से पहले मैं बता देती हूँ कि सिमेट्रिकल मेरे प्रीवियस लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट द सिमेट्रिकल फॉल्ट. सो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या था कि जब भी मेरा कोई बैलेंस्ड सिस्टम है, मेरा 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम है और जब भी उसमें कोई फॉल्ट अकर होगा, सो सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है कि वो फॉल्ट मेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज या 2 फेजेस में अकर नहीं होगा, वो मेरा तीनों के तीनों फेजेस में अकर होगा और उसकी जो फॉल्ट वैल्यू होगी वो तीनों में इक्वल होगी. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे तीनों के तीनों फेजेस की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं किसी भी एक फेज़ की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी और मेरे बाकी 2 फेजेस की वैल्यू से मैं अगर मैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूँगी तो वो मेरी वैल्यू तीनों के तीनों फेज़ में आ जाएगी. ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब क्या था कि जब भी मेरा कोई भी फॉल्ट मेरा 3 फेज़ में अकर होता है तो वो मेरा बैलेंस्ड ही रहता है उस टाइम पे मेरा सिस्टम, क्योंकि वो तीनों फेज़ में इक्वल अकर होता है. देन वी हैव सिमेट्रिकल कंपोनेंट. सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल टूल है मेरे पावर सिस्टम में. इसको हम यूज़ करते हैं अनबैलेंस्ड पॉलीफेज सिस्टम को एनालाइज करने के लिए. ठीक है, तो अब इसके मेरे 3 टाइप हैं: पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. अब ये क्या होता है? सबसे पहले है मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. पॉजिटिव सीक्वेंस का क्या बनेगा? मेरे 3 फेज होते हैं, A1, B1 एंड C1. अभी मेरे 3 फेजेस हैं. दे ऑल आर अपार्ट टू ईच अदर बाय 120 डिग्री. अब इन तीनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 120 डिग्री. 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है. तीनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और जो इनका फेज सीक्वेंस है वो भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है. इसको पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की जगह मैं ओरिजिनल फेज़र भी बोल सकती हूँ. पॉजिटिव सीक्वेंस या फिर ओरिजिनल फेज़र, जिसमें कि A1, B1, C1 ऑल आर अपार्ट बाय 120 डिग्री, equal magnitude, equal phase sequence, displaced by 120 डिग्री. पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट समझ में आ गया. नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. अब नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए जो मैं सबस्क्रिप्ट लूँगी वो 2 लूँगी. 2 का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे मैंने A1 लिया था तो यहाँ पे मैं A2, B2 एंड C2 लूँगी. ठीक है, तो ये डिनोट करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट्स मेरी डिनोट करेंगे नेगेटिव फेज़र को. नेगेटिव फेज़र का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट जो फेज सीक्वेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा. अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरा A1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, A1 की नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी? ये, इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? A2 से. B1 मेरा यहाँ पर है. B1 की अपोजिट अगर मैं बनाऊँगी तो किस तरफ बनेगी? इस तरफ. तो B1 मेरा चला जाएगा यहाँ पे, B1 की जगह हो जाएगा B2. अब C1 मेरा यहाँ पे, इसका अपोजिट कहाँ बनेगा? इस तरफ. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा C2. इसको मैं डिनोट करूँगी C2 से. तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन फेस सीक्वेंस क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट मतलब जैसे यहाँ पे A1 पॉजिटिव में है तो A1 का नेगेटिव ऐसे बनेगा. B1 यहाँ पे अपने पॉजिटिव में है तो B1 का नेगेटिव ऐसे बनेगा. C1 यहाँ पे अपने पॉजिटिव में है तो C1 का नेगेटिव ऐसे बनेगा. इक्वल मैग्नीट्यूड है. फेस सीक्वेंस क्या हुआ है? एक दूसरे के, इसमें सेम था, इसमें क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा. दे ऑल आर अपार्ट टू ईच अदर बाय 120 degree. Then we have zero sequence component. अब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब क्या है कि 3 फेजर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है?
0 डिग्री की। सो उस सेट को हम बोलते हैं ज़ीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। और इसमें जो सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं वो मेरे एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें मैं कैसे बनाऊंगी, ज़ीरो फेज डिफरेंस है, मतलब कि ये आ गया मेरा, इसमें जो मैं सब्सक्रिप्ट लूँगी वो लूँगी मैं ज़ीरो। जैसे यहाँ पे A1 ली थी, यहाँ पे A2 ली थी, तो यहाँ पे मैं लूँगी A0, B0 एंड C0। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी A0, B0 एंड C0। ये है मेरा ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। सो आई होप आप लोगों को सिमेट्रिकल कंपोनेंट समझ में आए होंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरा 3 सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं, वैसे ही मेरे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव में उसके जो 3 फेजेस हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे होते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं, इक्वल फेजर सीक्वेंस होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। देन वी हैव नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे इक्वल फेज सीक्वेंस था, यहाँ पे अपोजिट फेज सीक्वेंस होगा। मतलब यहाँ पे A1 अपनी पॉजिटिव में था तो यहाँ पे नेगेटिव में अपनी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। B1 यहाँ पे अपनी पॉजिटिव में था तो यहाँ पे अपनी नेगेटिव अपनी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये इसका अपोजिट इस तरफ। यहाँ पे ये अपना C1 पॉजिटिव में था तो इसका नेगेटिव इस तरफ बनेगा, लाइक C2। फिर है ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि जो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री थे, हेयर दे आर डिस्प्लेस्ड बाय 0 डिग्री। सो 0 डिग्री का मतलब क्या है, A1, A0, B0 एंड C0। इसको बोलते हैं ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। और ये 3 है मेरे टाइप्स सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के। सो फेज शिफ्ट इन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। अब फेज शिफ्ट का मतलब क्या है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में, कि अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर सिर्फ डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार है तो उस कंडीशन में पॉसिबल होता है कि मैं अपने फेज़ को इस वे में बता सकूं कि वहाँ पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। बट अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है, उसके जो मतलब कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन में बताती हूँ, जैसे मेरी 2 साइड्स होती है ट्रांसफॉर्मर, एक में प्राइमरी एक सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। सो कभी कभी क्या कंडीशन होती है कि मैंने अपने ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग इस तरीके से की कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जो कनेक्शन है वो सेम वे में है, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार स्टार में है, या फिर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा डेल्टा में है। सो उस कंडीशन में मुझे वहाँ पे फेज शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे मुझे फेज डिफरेंस बताने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि वो सेम मतलब एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के अपोजिट सेम फेजेस में होते हैं। बट अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग लाइक मैंने अपनी हाई वोल्टेज साइड को या फिर अपनी प्राइमरी साइड को मैंने स्टार में कनेक्ट किया है, और मेरी लो वोल्टेज साइड को, मेरी सेकेंडरी साइड को मैंने डेल्टा में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 कनेक्शन अलग अलग कनेक्शन हो गए कि प्राइमरी में अलग कनेक्शन है एंड सेकेंडरी में अलग कनेक्शन है। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे मुझे फेज शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे बताना पड़ता है कि मेरे ट्रांसफॉर्मर का जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, प्राइमरी का कोरोस्पोंडिंग टू सेकेंडरी के। तो उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं, एक इसमें एग्जांपल लेके बताते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का। सो उसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मर है 3 वाइंडिंग, 3 HV वाइंडिंग एंड 3 LV वाइंडिंग। LV वाइंडिंग डिनोट बाय ABC, मतलब लो वोल्टेज को मैंने स्मॉल A B एंड C से डिनोट किया है, और हाई वोल्टेज को मैंने कैपिटल ABC से डिनोट किया है। अब ईच वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होंगे, जैसे A1 A2, स्मॉल A1 A2, स्मॉल B1 B2 एंड स्मॉल C1 C2। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाई वोल्टेज के भी जो वाइंडिंग्स हैं उसके भी 2 टर्मिनल्स होंगे, कैपिटल A1 A2, कैपिटल B1 B2 एंड कैपिटल C1 C2। तो जब पॉजिटिव A1 है जो मेरा वो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू A2 के हाई वोल्टेज साइड पे, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी में भी मेरा जो स्मॉल A1 है वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू A2 के स्मॉल A2 के LV साइड पे। So in delta delta and star star transformer, it is possible to label the phase in such a way that there is no phase shift, but corresponding primary and secondary winding quantities. But in star delta and delta star transformer, it is impossible to label the phases in such a way that there is no
फेज शिफ्ट। जैसे मैंने बताया कि स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में अगर मेरा जो ट्रांसफॉर्मर है वो कनेक्टेड है, सो उस कंडीशन में मुझे वहाँ पे फेज शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग उनके जो फेज़ होते हैं वो सेम होते हैं। बट अगर वहीं पे मेरे कनेक्शन प्राइमरी में स्टार और सेकेंडरी में डेल्टा में है, या प्राइमरी में डेल्टा में और सेकेंडरी में स्टार में है, सो उस कंडीशन में मुझे अपने फेज शिफ्ट्स को बताना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। अब ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड डेल्टा में कनेक्टेड है। डेल्टा कैसा कनेक्शन होता है मेरा, इस टाइप में। सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज साइड स्टार में कनेक्टेड है। स्टार का कनेक्शन कैसे होता है, इस टाइप में। सो ये इसको मैंने कैसे डिनोट किया है, ए बी सी, इनके दो टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे कैपिटल में ए बी सी, मतलब लो वोल्टेज साइड की कंपोनेंट्स को मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, ए बी एंड सी, एंड हाई वोल्टेज की मैंने कैपिटल से डिनोट किया है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने डी लिया है इंस्टेड ऑफ डी, दिस इज़ माई न्यूट्रल। अब इसका फेजर डायग्राम, इसका फेज शिफ्ट कैसे होगा, अब मैं अपने ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग अपना फेजर डायग्राम बनाऊंगी। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन। ठीक है, मेरी हाई वोल्टेज थी स्टार में, लो वोल्टेज थी डेल्टा में। स्टार कनेक्शन किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ए बी सी, यहाँ पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट होता है। डेल्टा कैसे होता है, ए बी सी। अब वी ए एन एंड वी ए बी एक ही फेज़ में आएंगे। वी सी एन और वी सी एन के फेज़ में क्या हो जाएगा मेरा, वी सी ए, वी सी ए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा हो जाएगा वी बी सी। अब ये है तो सेम फेज़ में, बट जो इसका डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि ये मेरी एच वी साइड पे था और ये मेरी एल वी साइड पे था। अब एक चीज़ और, स्टार कनेक्शन में क्या है कि वी ए एन और इसके बाद में अगर मैं प्लस कर दूँ वी एन बी, तो मेरी टोटल वोल्टेज निकल आएगी वी ए बी के कोरस्पॉन्डिंग। मतलब जो मेरी वोल्टेज है अक्रॉस वी ए एन, ए पॉइंट से एन पॉइंट के बीच में, उसके बाद में जो मेरी वोल्टेज है वी न्यूट्रल से बी पॉइंट के बीच में, तो अगर मैं इन दोनों वोल्टेजेस को प्लस कर दूंगी तो मेरी टोटल वोल्टेज निकल आएगी वी ए बी के अकॉर्डिंग। सो वी ए एन प्लस वी एन बी इज इक्वल्स टू वी ए बी। तो यहाँ पे मेरा वी ए एन है, पॉजिटिव फेज़ है। पॉजिटिव फेज़ में मेरा वी एन बी वी ए एन को लीड करेगा। पॉजिटिव फेज़ में वी एन बी वी ए एन को लीड करेगा। लीड करने के लिए मैंने क्या किया, वी एन बी लीड करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का सम मेरा क्या बन जाएगा, वी ए बी। ये हो गया मेरा पॉजिटिव फेज शिफ्ट। दिस इज़ माई पॉजिटिव फेज शिफ्ट। अब मुझे बनाना है अपना नेगेटिव फेज शिफ्ट। नेगेटिव फेज शिफ्ट मेरा कैसे बनेगा, नाउ दिस इज़ माई नेगेटिव फेज शिफ्ट। नेगेटिव फेज शिफ्ट में कैसे बनेगा, यहाँ पे मेरा वी एन हो गया, वी एन के बाद में अब इनकी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मेरा आ जाएगा वी सी एन और यहाँ पे मेरा आ जाएगा वी बी एन। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या था कि वी ए एन प्लस वी एन बी इज इक्वल्स टू वी ए बी। पॉजिटिव में क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, नेगेटिव में क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो वी ए एन यहाँ पे पॉजिटिव में है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा वी एन बी है मेरे वी ए एन को लैग करेगा, तो लैग कंडीशन में कैसे बन जाएगा, वी एन बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट वी ए बी। इसके फेजेस भी सेम रहेंगे, वी ए बी, वी बी सी एंड वी सी। सो ये था मेरा पॉजिटिव फेज शिफ्ट, ये है मेरा नेगेटिव फेज शिफ्ट इन डेल्टा
स्टार ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे मेरी जो LV साइड है, मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेरी डेल्टा में कनेक्टेड है, और जो मेरी HV साइड है, हाई वोल्टेज साइड है, सेकेंडरी साइड है, वो मेरी स्टार में कनेक्टेड है। सो उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फेज शिफ्ट बनेगा वो मेरा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सो आई टोल्ड यू कि मेरे इस ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग मेरा ये वाला फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, एंड देन नेगेटिव वाला कैसे बनेगा। तो अब इसमें क्या है कि फिगर शोज ए delta star transformer in which the LV side is connected in delta and HV side is connected in star. For positive sequence ABC, the phasor diagram is shown in figure B, where VAB, VBC and VCA are the phase voltage on the LV delta side. The corresponding voltages on the HV side are VAN, VB and VCN. It is to be noted that VAB and VAN are the same in phase. मैंने आपको बताया same phase में थे because they produces the same flux in the ट्रांसफॉर्मर। ऑल्सो जो VAN था उसकी ग्रेटर लेंथ थी, और जो VAB था उसकी शॉर्टर लेंथ थी, बिकॉज VAN जो है वो मेरा HV साइड पे, और जो मेरा VAB है वो मेरा LV साइड पे है। लाइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि VAB किसके इक्वल हो जाएगा, VAN के प्लस VNB के। It is also seen that mode of VAB is equals to √3 mode of VAN, and VAB leads VAN by 30 degree. Since VAN and VAB are in the time phase, it follows that the line voltage between AAB and on the star side leads the line voltage on the delta side by 30 degree. Similarly, VBC leads VBC by 30 degree and VCA leads VCA by 30 degree. फिगर सी हमारी जो थी शोज द फेजर डायग्राम ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। इन दिस केस द लाइन वोल्टेज ऑन द स्टार साइड लैग्स द लाइन वोल्टेज ऑन द डेल्टा साइड। मैंने बताया था कि पॉजिटिव में लीड करेगा और नेगेटिव में क्या करेगा, लैग करेगा डेल्टा साइड बाय 30 डिग्री। एज अ रिजल्ट ऑफ फेज शिफ्ट 30 डिग्री द लाइन वोल्टेजेस ऑन स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। द फेजेस ऑफ डेल्टा स्टार एंड The phases of star delta and delta star transformer are labeled in such a way that the positive sequence quantity on the HV leads the corresponding positive sequence quantity on LV side by 30 degree, and in vice versa in the negative sequence quantity. Is sequence impedance. सीक्वेंस इम्पिडेंस क्या होता है, सीक्वेंस इम्पिडेंस मेरा रेशियो होता है फेज सीक्वेंस वोल्टेज का एंड फेज सीक्वेंस करंट का। सो द मेन एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सिमेट्रिकल component is to analyze the three-phase network which are subjected to unsymmetrical faults. In such network, the impedance of each phase up to the fault are equal. For a given phase sequence, the ratio of the phase sequence voltage to the phase sequence current is defined as the sequence impedance. Sequence impedance क्या है, ratio of phase sequence voltage and phase sequence current. The knowledge of the sequence impedance of power system component is essential in the study of the behavior of the system under which asymmetrical fault condition. Each component, whether static or rotating, has three values of impedance for one of the each symmetrical component of the current. In some cases, 2 or 3 or of the same are same. तो क्या है यहाँ पे मेरा सीक्वेंस इम्पिडेंस, मैंने बताया कि वो रेशो होता है वोल्टेज सीक्वेंस वोल्टेज एंड सीक्वेंस करंट का। ठीक है, अब मेरे सीक्वेंस इम्पिडेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस को मैं Z1 से डिनोट करती हूँ, नेगेटिव को Z2 से और जीरो सीक्वेंस को Z0 से। सो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस क्या है, द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय एन इक्विपमेंट और द सर्किट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन में I1। देन वी हैव नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में I2। क्योंकि मैंने अपने पहले टॉपिक में सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट में बताया था कि पॉजिटिव को हम A सिमेट्री से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को 2 से एंड जीरो को 0 से। सो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस में जो मेरी वैल्यू हो जाएगी Z0 की, वो क्या हो जाएगी, V0 डिवाइडेड बाई I0. In general, the positive sequence current flowing in the positive sequence impedance produces positive sequence voltage drop. Similarly, in the negative sequence and zero sequence impedance. इसमें क्या है कि जो positive sequence current है मेरा flow कर रहा है positive sequence impedance में, produces positive sequence voltage drop.